इस मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए शुरुआती तौर पर वो कार्रवाई हो चुकी है। मसलन उपनिदेशक को सस्पेंड किया जा चुका है, मियां बीबी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक पैरेलल सियासत भी चल रही है। डीसीडब्ल्यू की प्रमुख धरने पर बैठी हुई हैं, उनके कुछ आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से हालांकि इस पर्टिकुलर एंगल पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। देखिए, इस मामले में जो कार्रवाई होनी थी वो पूरी तरीके से पुलिस जो कानून के हिसाब से कर रही है। 13 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद बच्ची की हालत इस कदर नहीं थी कि वो 164 के बयान कोर्ट में जाकर दे सकती थी। इसीलिए डॉक्टरों ने कुछ इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन कल डॉक्टरों से जब रिक्वेस्ट की गई तो डॉक्टरों ने अस्पताल में ही मजिस्ट्रेट को बुलाकर डॉक्टरों की मौजूदगी में 164 के बयान दर्ज कराए। उससे पहले ही आरोपी जो डिप्टी डायरेक्टर था उसको हिरासत में लिया गया, उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया और शाम को 164 के बयान दर्ज होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी है, जिसके ऊपर 313 आईपीसी यानी कि गलत तरीके से गर्भपात कराना और 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत चार्जेस थे, उसमें उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और जुडिशियल कस्टडी में उनको जेल भेज दिया गया है। और आज जो है आरोपी जो निलंबित डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी बीच जो सेंट स्टीफन अस्पताल है जहां पे बच्ची का इलाज चल रहा है, क्योंकि बच्ची की हालत जब इस तरह नहीं थी कि उससे हर कोई जाके मिल सके, डॉक्टरों ने उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। लगातार उसकी काउंसलिंग की जा रही है, साइकिलिंग के उसकी थेरेपी दी जा रही है। उसको पैनिक अटैक पड़ रहे थे और यही वजह है कि 164 के बयान दर्ज करने में कुछ वक्त लगा था। फिलहाल जो है बच्ची का जो है इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने बाकायदा दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को बच्ची से मिलने से मना कर दिया था कि सिर्फ बच्ची के पास जो एक जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर होती है, महिला अधिकारी, वो डॉक्टरों के साथ संपर्क में है और बच्ची से वो संपर्क में है, क्योंकि बच्ची किसी को भी देख के डर जाती थी। इस बात की जानकारी खुद पुलिस को बच्ची की द्वारा या बच्ची की माँ के द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि जब वो बच्ची इलाज के लिए यहाँ पे आई थी, उसकी थेरेपी चल रही थी, उसकी काउंसलिंग चल रही थी, तब उसने अपनी बयान में ये बताया था कि उसके साथ अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021 तक किस तरीके से उसी के मामा ने यौन शोषण किया था। जिसके बाद और डॉक्टरों द्वारा पुलिस को ये जानकारी दी गई थी और जब बच्ची के बयान लिए गए और बच्ची से पूछताछ की गई तो बच्ची ने पहले तो वो सीधे तौर पे अपने मामा यानी कि जिस आरोपी निलंबित डायरेक्टर को वो अपना मामा बोलती थी उसका नाम नहीं लिया, कुछ क्योंकि मानसिक हालत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके बाद जब जीरो डाउन किया गया तो उसने बताया कि उसके साथ उसके मामू ने इस तरीके का गलत काम किया है और मामी ने उसको जो पिल्स देके दवाई देके उसका गर्भपात कराया था। जिसके बाद एफआईआर दर्ज की, अब दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बच्ची से मिलने को लेकर जो दिल्ली की महिला अध्यक्ष हैं, आयोग की अध्यक्ष है, वो स्वाति मालीवाल यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है और कल से वो बच्ची की माँ से मिलने की जिद कर रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। खुद हम बात करते हैं। स्वाति जी, अभी क्या है, आप मिल पाएंगे या फिर धरना प्रदर्शन, क्योंकि डॉक्टरों ने अभी तक वो मिलने नहीं दे रहे क्योंकि बच्ची की हालत सही में अभी खराब है। सीनियर ऑफिसर्स भी नहीं मिल पाए बच्ची से क्योंकि उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा इतना ज़्यादा है। तो थोड़ा इंतज़ार आप करेंगे या फिर आप धरने पे ही रहेंगे? जी, मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ, पर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये तो दिल्ली पुलिस द्वारा दी जा रही है और दिल्ली पुलिस ने कल एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन को लड़की की मदर से मिलवाया है, तो मैं लड़की की माँ से तो मिल सकती हूँ। मैं तो ये बिल्कुल इंसिस्ट नहीं कर रही कि अगर लड़की की तबीयत खराब है मैं लड़की से ही मिलूंगी, मैं नहीं मिलूंगी उससे, पर लड़की की माँ से मैं क्यों नहीं मिल सकती जब एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन को मिलवा सकते हैं। मैं कल 11 बजे से यहाँ पे बैठी हूँ, पूरी रात मैं यहाँ बैठी रही और एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन को पीछे के रास्ते से जाके दिल्ली पुलिस मिलवा देती है, मम्मी से मिलवा देती है, तो मैं क्यों नहीं मिल सकती? तो दिल्ली पुलिस क्यों छुपा रही है और क्यों गुंडागर्दी पे आई है? इट इज़ माई ड्यूटी एंड इट इज़ माई जॉब। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि बच्ची से कौन मिलेगा या फैमिली से कौन मिलेगा, इसका फैसला जो है डॉक्टर्स करेंगे। डॉक्टर्स अगर अलाउ खुद पुलिस ऑफिसर्स को भी नहीं करते, वो भी वहाँ पे नहीं मिलना चाहते, तो पुलिस की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो डॉक्टर से आपने बात की है, डॉक्टर्स क्यों नहीं आपको जाने दे रहे, किन्होंने रोका? हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने हमें बोला है कि डीसीपी और एसीपी ने रोका है और उनके वजह से हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ तक लड़की
का सवाल है, लड़की को पैनिक अटैक्स अगर आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल लड़की से नहीं मिलूंगी। मैं मिलना चाहती हूँ लड़की की माँ से। उनसे तो मिल सकते हैं, उनसे भी नहीं मिल सकते। तो ऐसा क्या हो सकता है कि एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन को मिलने दिया जाता है और मेरे को नहीं मिलने दिया जाता? क्यों दिल्ली पुलिस क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो आदमी बहुत इन्फ्लुएंशियल था, तभी तो दिल्ली पुलिस ने 8 दिन तक उसको अरेस्ट नहीं करा। तो 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती, अपनी नानी छुपाने के लिए मुझे मेरा काम करने नहीं दे रही। मैम, अगर ऐसे जो केसेस होते हैं, क्योंकि अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच का ये पूरा केस था, बच्ची के स्टेटमेंट देने की कंडीशन में थी। कल 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हॉस्पिटल के अंदर हुए, कोर्ट में नहीं हुए, क्योंकि बच्ची की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में। उसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया है। तो पुलिस की कार्रवाई पे आपको कहाँ कमी लगती है? मुझे पुलिस की कार्यवाही पे सीधे सीधे इसलिए कमी लगती है क्योंकि 13 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई है, पॉक्सो की एफआईआर दर्ज हुई है। बाकी सारे केसेस में जैसे ही पॉक्सो लगता है, दिल्ली पुलिस तुरंत अरेस्ट करती है। दिल्ली पुलिस ने 8 दिन तक इस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं करा? और अब दिल्ली महिला आयोग को लड़की से या लड़की के परिवार से मिलने को दिल्ली पुलिस कौन होती है रोकने वाली? दिल्ली पुलिस का क्या मतलब बनता है रोकेगी वो? मेरे को क्यों नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं मिलने दे रहे? तो सवाल तो उठेंगे ना भाई। मैं मिलूंगी तभी तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगी। मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है, दिल्ली सरकार को नोटिस इशू किया है। ये मेरा काम है कि मैं लड़की से मिलूं और उसकी मदद करूं। तो दिल्ली पुलिस मेरे को मेरा काम क्यों नहीं करती? आखिर ये धरना कब तक चलेगा? जब तक नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि वो उस लड़की की आवाज़ बुलंद करना, उस लड़की को इस सिस्टम में मजबूती देना, यही तो दिल्ली महिला आयोग का काम है। तो मैं बैठी। ये स्वाति मालीवाल है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है। उनका कहना है कि जब तक बच्ची की माँ से इनकी मुलाकात नहीं हो जाती तब तक ये धरना अपना ख़त्म नहीं करेंगे। और साथ में इस बात को लेकर भी नाराज़गी है कि एनसीपीसीआर की चेयरपर्सन को मिलने की अनुमति पुलिस और जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो दे देता है, तो इनको क्यों नहीं दी जाती? एक सवाल यहाँ पर भी उठता है, क्या किसी इनकी तरफ से जो नोटिस इशू किया गया है, डीसीडब्ल्यू एक संवैधानिक संस्था है और उसकी तरफ से अगर कोई नोटिस इशू किया जाता है तो पुलिस के लिए ये जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि उसका वो रिस्पॉन्ड करे। उन नोटिस को लेकर दिल्ली पुलिस की कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके के नोटिस देने की बात है तो दिल्ली पुलिस ऐसे नोटिस का जवाब देने की बात करती है कि पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि बच्ची जो है वो नाबालिग है, उसके साथ जब ये बर्बरता हुई थी तो उसकी उम्र 14 साल थी। और क्योंकि एनसीपीसीआर जो है बच्चों के राइट और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, तो उनको जो है पूरी एक काउंसलिंग रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, पूरी रिपोर्ट दी गई है। और बाकायदा डॉक्टरों की मौजूदगी में, क्योंकि बच्ची की हालत जो है वो अभी इस कदर नहीं है कि वो किसी भी आम आदमी के पास जाकर जो है वो उसको देख के एक्सेप्ट कर सके। वो उसको पैनिक अटैक पड़ते हैं, वो घबरा जाती है, बेहोश हो जाती है। और यही वजह है कि जब उसे ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी तब उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। और ट्रीटमेंट के दौरान ही जब उसकी काउंसलिंग की जा रही थी, उसको साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जा रही थी, उसको सामान्य किया जा रहा था, तब उसने अपनी आप बीती डॉक्टर्स को बताई थी कि उसके साथ क्या हुआ था जब उसके पिता की मौत हो गई थी। और एक गार्जियन के तौर पे उसके अंकल उसको अपने घर ले गए थे और इसने अपने साथ हुई इस पूरी बर्बरता के बारे में अपनी मामी यानी कि आरोपी जो निलंबित डिप्टी डायरेक्टर है उनकी पत्नी को बताया था। उसने भी उसे डराया, धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और उसका गर्भपात कराया था। तो उसके बाद वो एक मेंटल ट्रॉमा में जी रही थी और वो ट्रॉमा लगातार दिन जैसे जैसे बीतते गए वो बढ़ता गया था। उसे फिट पड़ने लगे थे, चक्कर आने लगे थे। और उसके बाद उसी के इलाज के लिए जो पीड़ित बच्ची है उसकी माँ इस अस्पताल में लेके आई थी। अस्पताल के दौरान जब इलाज के लिए लेके आई थी तो उसे इलाज के दौरान ही ये बात निकल के सामने आई कि इस बच्ची के साथ कैसे करीब 5 महीने तक बर्बरता हुई है। फिर डॉक्टर्स ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि इलाज के दौरान इस तरीके का मामला हमारे सामने आया है। पुलिस ने जब इस मामले की पूरी बात की और पूरा जीरो डाउन करके ये पता किया कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने बच्ची के साथ जो है बर्बरता की है, तब जाके ये पता चला कि वो और कोई नहीं, वही मामा है जिसको वो मामा बोलती है। इनका फैमिली फ्रेंड था। अक्सर ये लोग संडे को चर्च में मिलते थे और पिता की मौत के बाद जो है वो बेहतर परवरिश के लिए माँ ने अपने मुंह बोले भाई के घर पे बच्ची को छोड़ा था, क्योंकि जो निलंबित डिप्टी डायरेक्टर है उनके भी बच्चे हैं, फैमिली है, तो अच्छी एक परवरिश, अच्छा माहौल मिले इसलिए छोड़ा था। लेकिन वहाँ पे इस तरीके की घटना हुई जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
164 के बयान दर्ज कराना भी इसलिए बेहद ज़रूरी था क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान इस तरीके की